all, good afternoon. So I hope all are good and all are watching the videos and learning properly at home. I'm going to continue chapter number 21, diversity over here. We have already learned about the diversity of geographical diversity, religious diversity and social and cultural diversity. So today I'm going to continue that chapter from the economic diversity and inequality. Before that, there is one small skill focus is there that you have to complete by yourself. Some of the questions, some of the things I've written over here, you have to write in that blank. How many children are there in your class? Talk to your classmates and complete the following sentences. Now, right now, you don't have a classmates with you, you don't have a class with you, but by yourself, I think so, you will able to complete this skill over here which is given. First is the number of children in my classes. You have to write the number of students which are there in your classroom, the number of boys in my class and the number of girls. In that, how many girls are there and how many boys are there. After that, my classmates come from many states of India. Some of these states are. Now, if you know any of the states from where the students have been came, मतलब कोई different state से अगर आपके classmates अगर स्कूल में आए हैं कोई, जैसे कि ज़्यादातर तो गुजरात के हैं, लेकिन अगर गुजरात के बाहर के स्टेट से कोई है, जैसे कि शरफ अली है जो बंगाली है, he came from Bengal. उसी तरह से अगर किसी और का नाम पता है या स्टेट पता है तो आपको यहाँ पे स्टेट्स का नाम लिखना है. Some of the place my classful went to visit during summer break are. अगर आपके क्लास फेलोज कहीं घूमने गए हैं, समर्स में कहीं प्लेस पे विजिट करने गए या घूमने गए, अगर ऐसी कोई स्पेशल प्लेस का नाम पता है तो यू हैव टू राइट ओवर देयर. Some of the professions that my classmates want to pursue when they grow up. सबका एक गोल होता है लाइफ में. हम ये तो डिस्कस भी करते हैं हमेशा क्लासरूम में कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, ये बड़ा होकर ये बनूंगी. अगर आपको पता है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड या आपके क्लास फेलोज का कोई डिफरेंट कोई गोल है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं. Now write an essay about the diversity in your class based on the information that you have collected to complete the sentence given below. अब सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर हो गई है. अब वो इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको एक ऐसे लिखना है अपने क्लास फेलो के बारे में कि मेरा क्लास फेलो ये है, हमारे क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं, हमारे क्लास में बॉयज इतने हैं, गर्ल्स इसमें हैं, इतने से इतने ये सारे स्टेट से आए हैं, मेरे फ्रेंड्स है कि जो ये फ्रेंड है ये बनना चाहता है, ये फ्रेंड है ये बनना चाहती है, ये सारी. और बड़े होके और समर ब्रेक्स में वो यहाँ गए थे वहाँ गए थे. उस ऐसा एक 2 पैराग्राफ का ऐसे लिख के आप मुझे सेंड करो. कर पाओगे? आई होप सबको आता है, सब बहुत स्मार्ट हो, कर लोगे, है ना. तो प्लीज मुझे ये पूरा कंप्लीट करके एक्सरसाइज ये स्किल ये कंप्लीट करके मुझे आप व्हाट्सएप में भेज देना. अंडरस्टूड? चलो, नाउ लेट्स परस्यू अवर चैप्टर इकोनॉमिक डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी. अब सबसे पहले ये समझो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी क्या होती है. आपको पता है हमारे इंडिया में क्या फिर वर्ल्ड में कहीं पर भी सबकी इकोनॉमिक पोजीशन है ना सिमिलर नहीं होती. इकोनॉमिक पोजीशन मतलब फाइनेंशियल पोजीशन. 4 कैटेगरीज होती है: पुअर, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास एंड रिच पीपल, एंड फिर सुपर रिच होते हैं. लेकिन हम अभी 4 कैटेगरीज की बात करते हैं. पुअर लोग जो पॉवर्टी के लाइन नीचे, जिसके पास घर नहीं है, खाना नहीं है, काम नहीं है, कुछ नहीं है, वो लोग वो पुअर कहलाते हैं. लोअर मिडिल क्लास मतलब पुअर से थोड़ा अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं. पुअर लोगों से थोड़ा छोटा सा घर होता है, छोटा सा काम होता है उनके पास, उनका फैमिली छोटे से खोली में रहते हैं. अपर मिडिल क्लास होते हैं कि जो लोअर मिडिल क्लास से थोड़े अच्छे होते हैं, उनका थोड़ा सा बड़ा घर होता है, इकोनॉमिक फाइनेंशियली से वो थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं अपर मिडिल क्लास से. रिच पीपल जो बहुत पैसा होता है, गाड़ी बंगला होता है उनके पास, उनका बिजनेस भी बहुत बड़ा होता है, तो इनको हम कहते हैं इकोनॉमिक डाइवर्सिटी. लेकिन आपको ये पता है ये हमारे इंडिया में ऐसी इकोनॉमिक डाइवर्सिटी तो हो गई, पुअर, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच, सुपर रिच, ये डाइवर्सिटी कहलाती है इकोनॉमिक डाइवर्सिटी. लेकिन ये डाइवर्सिटी को लेके इनइक्वालिटी है हमारे इंडिया में. इनइक्वालिटी मतलब सबको एक नजरिए से नहीं देखा जाता. एक सिंपल सा यहाँ पे तो नहीं दिया है लेकिन उसका एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ.
अगर आप 5 स्टार होटल में अगर आपको खाना खाने जाना है तो आपको बहुत अच्छे से ड्रेसअप होना चाहिए, आपका ड्रेस अच्छा होना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। अगर कोई पुअर पर्सन बेचारा अगर अंदर जाना भी चाहे ना तो उसको जाने नहीं देते। ये हमारी इनइक्वालिटी। सबको एक नजरिए से नहीं देखना, सबको अनइक्वली देखना। कई ऐसे कास्ट सिस्टम भी होती है कि कोई कास्ट बहुत बड़ी तो कोई कास्ट बहुत छोटी, बड़े कास्ट वाले हर जगह जा सकते हैं, छोटे क्लास वाले नहीं जा सकते। तो ये होती है इनइक्वालिटी। तो जानते हैं कि इकोनॉमिक डाइवर्सिटी क्या होती है और इनइक्वालिटी। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। Economic diversity and inequality. The people of India engage in different types of activities to earn a living. हर एक लोग इंडिया में अलग अलग काम करते हैं अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए। हर एक कोई कोबलर भी होता है, कोई टेलर भी होता है, कोई टीचर भी होता है, तो कोई मैनेजर्स भी होते हैं, तो किसी का बहुत बड़ा बिजनेस होता है, फैक्ट्रीज होते हैं, एम्पायर्स होते हैं, इंडस्ट्रीज भी होती है। तो छोटे से बड़ा काम, कोई भी छोटा भी काम हो या फिर बड़ा काम हो, ये हमारी डाइवर्सिटी होती है कि सब लोग अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए डिफरेंट वर्क करते हैं। Well, some people are farmers, others are tailors, doctors, teachers, artists, musicians, architects, doctors, engineers, businessmen, है ना, डिफरेंट एम्पल ऑफ वर्क है जो हमारे इंडिया में या फिर वर्ल्ड में होता है। All types of economic activities are necessary for the proper functioning of the society. हर एक काम, कोई भी काम है ना, वो इक्वली इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए इक्वली, भले वो छोटा हो या फिर बड़ा हो। जस्ट एक एग्जांपल अगर बोलते हो, अगर टेलर ही नहीं होगा तो आपकी ड्रेस कौन स्टिच करेगा, तो वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक बिजनेस टाइकून है ना। तो कोई भी काम ऊपर या नीचे, छोटा बड़ा नहीं हो, दे ऑल आर इक्वल इन देयर प्लेस, और इसी से हमारी सोसाइटी स्मूथली रन कर सकती है। No profession or economic activity should be considered more important than others. कोई भी प्रोफेशन हो या इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब फाइनेंशियली ऊपर नीचे हो, कोई थोड़ा कमाता हो, कोई ज्यादा कमाता हो, लेकिन उसको इक्वली इम्पोर्टेंस करना चाहिए, उसको इम्पोर्टेंस में ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जिसका जो भी काम है वो उसके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए। किसी के फादर टेलर है, किसी के फादर कॉबलर है, किसी के फादर डॉक्टर है, किसी के फादर इंजीनियर है, या किसी के फादर बिजनेसमैन है। सिमिलर है सबकी आइज में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी उनको सिमिलर देखती है, हर एक को एक जैसे राइट्स भी दिए जाते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी है जो ये इनइक्वालिटी पैदा करती है। किस तरह से? Difference between people such as amount of money they earn or the kind of life they live should not be considered as economic diversity. Such differences arise out of inequality. देखो, डाइवर्सिटी का मतलब है कि डिफरेंट प्रोफेशन, डिफरेंट वर्क, लेकिन यहाँ पे कई बार क्या होता है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि कौन कितना कमा रहा है, कौन, हाउ मच मनी दे आर अर्निंग एंड व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दे हैव, उनकी लाइफस्टाइल क्या है। इसको हम इकोनॉमिक डाइवर्सिटी नहीं कहते, इसको हम इनइक्वालिटी कहते हैं। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी मतलब सबका डिफरेंट प्रोफेशन है, उसको हम इकोनॉमिक डाइवर्सिटी कहते हैं कि कोई कम, किसी का कम है, किसी का थोड़ा ज्यादा है, किसी का, उसको हम डिफरेंट। लेकिन कई लोग क्या मानते हैं कि उनकी इकोनॉमिक मनी कितना अर्न करते हैं, हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी दे अर्न और व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल दे लिव, उनके पैसे कितने कमाते हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसे, उनका छोटा घर है कि बड़ा, उनको हम इकोनॉमिक डाइवर्सिटी नहीं कहते हैं। समझ लो,
इकोनॉमिक डाइवर्सिटी कहते हैं कोई पुअर होता है, कोई अपर मिडिल क्लास, कोई लोअर मिडिल क्लास, कोई रिच, उसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। लेकिन वो कितना कमाता है, मैं ज्यादा कमाती हूँ तो मैं ऊपर हो गई, और कोई कम कमाता है तो वो डाइवर्सिटी में नीचे हो गया, नहीं, उसको हम इनइक्वालिटी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एन इनइक्वालिटी एंड नॉट द डाइवर्सिटी। ओके, inequality can be defined as the unfair differences between group of people in society that arises when some people do not have the same opportunity and resources that are available to others. Inequality कब होती है? जब सोसाइटी में हर एक को एक जैसी अपॉर्चुनिटी, एक जैसी चीजें, एक जैसे एडवांटेजेस नहीं मिलते हैं, राइट? ऐसा होता है कि ये दलित है, ये ऐसा है, तो उसको ये कैटेगरी में नहीं आना चाहिए, ये कैटेगरी में है ऊपर। हमने, हमारी सोसाइटी ने हर एक की कास्ट को ऊपर नीचे या बड़ा या छोटा बना दिया है, इससे ये सारी इनइक्वालिटी पैदा होती है। कई ऐसे लोग हैं कि जिसको सारी चीजें नहीं मिलती है, हर एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, हर एक क्लास में जॉब नहीं मिलता है। ऐसी कैटेगरीज में जॉब, भले वो कितना भी होशियार हो, कितना भी कैपेबल हो, लेकिन अगर उसकी कास्ट नीची है तो उसको वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती है। कई ऐसे होते हैं बेटा कि जिसको कई बार मस्जिदों में भी एंट्री नहीं मिलती है बिकॉज ऑफ देयर कास्ट। तो इसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी। पीपल आर नॉट गेटिंग इक्वल चांस फॉर ऑल द अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल फॉर अस। दिस इज कॉल्ड एन इनइक्वालिटी। One of the biggest example of inequality in Indian society is the prevalence of the caste system, which has led people from the higher caste to exploit those belonging to the lower caste over the years. सबसे बड़ा हमारे इंडिया में इनइक्वालिटी का जो एग्जाम्पल है वो है कास्ट सिस्टम। हायर क्लास एंड लोअर क्लास, बड़ी कास्ट और छोटी कास्ट नहीं, बड़ी कास्ट वाले छोटी क्लास को एक्सप्लॉइट करते रहते हैं, हमेशा परेशान करते रहते हैं, तबाह करते रहते हैं। People belonging to lower caste were not given equal opportunity in terms of education and employment. लोअर कास्ट की पीपल को एजुकेशन, उनको स्कूल में एडमिशंस नहीं मिलते, अच्छे स्कूल में एडमिशंस नहीं मिलते, एम्प्लॉयमेंट, अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, ये सारे इनइक्वालिटी कहलाते हैं। This leads to economic inequality between people from the higher caste and those from the lower caste. इसी से इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ जाती है लोअर क्लास और हायर क्लास एंड लोअर क्लास पीपलों में। Another form of inequality is a gender inequality. Gender inequality मतलब मेल फीमेल की इनइक्वालिटी। मेल को हायर डिग्री मिलती है, वुमेन को, फीमेल को लोअर डिग्री मिलती है ना? आज भी हमारी सोसाइटी में ये चल रहा है। This kind of inequality arises due to the belief among some people that men and women are not equal and they should not be treated in the same manner. आज भी कई लोग ऐसा मानते हैं कि मेन और वुमन सिमिलर नहीं है, दोनों को एक जैसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में आज भी इतने सारे प्लेसेस है बेटा जहाँ पे वुमेन को फुल राइट्स नहीं मिलता। मैन उसके ऊपर डिप्लोमेटिक होते हैं, डिप्लोमेटिक मतलब उनके ऊपर हावी होते हैं, जैसा वो करना चाहे वैसे मैन सोसाइटी हो जाती है, जहाँ के वुमेन्स को हमेशा नीचे का दर्जा मिलता है, उनको बोलने का हक नहीं होता, उनको पढ़ने का हक नहीं होता, उनको अपनी मर्जी से कुछ भी करने का हक नहीं होता। तो ये भी है एक इनइक्वालिटी हमारे इंडिया में। In many parts of India, because of a gender inequality, women are treated in an unjust manner. जेंडर इनइक्वालिटी से हमारे इंडिया में कई ऐसी जगह है कि जहाँ पे इनजस्टिस होती है विमेन के साथ, उनको आज भी मारा जाता है, पीटा जाता है मैन सोसाइटीज में। फॉर एग्जाम्पल, इन मैनी विलेजेस अक्रॉस द कंट्री, गर्ल्स आर नॉट सेंट टू स्कूल्स एंड आर मैरिड ऑफ एट अ वेरी अर्ली एज। आज भी हमारे हिंदुस्तान में कई ऐसी जगह है जहाँ पे वुमेन को, विलेजेस में गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजा जाता और 10-12 साल की उम्र में उनकी शादी की जाती है, जिसको हम चाइल्ड मैरिज कहते हैं। उस टाइम पे उसकी शादी की जाती है। कितनी ऐसी औरतें हैं जो बाहर काम करने नहीं जा सकती, सिर्फ उनको घर का काम करना होता है। इतनी ऐसी वुमेन्स है
जिसके पास बहुत सारी कैपेबिलिटीज है, बहुत सारा हुनर है, लेकिन वो किसी के सामने दे नहीं सकती। आज भी कई ऐसे विलेजेस होते हैं, पता है, उसमें गर्ल चाइल्ड को मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब उसकी शादी होती है तो उनको बहुत बड़ा डाउरी देना पड़ता है। डाउरी मतलब दहेज। जब उसकी शादी होती है तो लड़के वालों को दहेज देना पड़ता है, जिसकी पोजीशन अगर नहीं होती तो बच्चों उसकी माँ के पेट में ही लड़की को मार दिया जाता है। तो ये भी एक इनइक्वालिटी ही कहलाती है, जब मैन एंड वुमेन को एक जैसा दर्जा नहीं मिलता। कई पार्ट ऑफ इंडिया में ऐसा अभी नहीं होता है, लेकिन आज भी कई ऐसे विलेजेस है, कई ऐसे इंडिया के एरियाज है बेटा कि वहां पे अभी भी ये इनइक्वालिटी चल रही है वुमन एंड मैन के बीच में। समझ में आया इनइक्वालिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी क्या होती है? इकोनॉमिक डाइवर्सिटी मतलब सबकी जिसकी इनकम वाइज अलग अलग होती है, लेकिन इनइक्वालिटी मतलब उनको दर्जा ही नहीं मिलता, उनको वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती। पैसे वालों को अच्छा मानते थे, उनको बड़ा मानते हैं, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी उनको अच्छा, और दूसरे को नीचा। नहीं, ये डाइवर्सिटी नहीं है। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी होती है, सबकी जितनी इनकम होती है उस तरह से उनका डायमेंट, पुअर होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, रिच होते हैं, सुपर रिच होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इसकी वजह से इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर ये पॉइंट में अगर कुछ भी ना समझ में आए तो प्लीज मुझे आप जूम क्लास में या फिर व्हाट्सएप पे पूछ लेना। आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। टिल देन बाय बाय।